हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इट मीन्स कि आपके एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड हैं। ठीक है, एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड हैं। मान लीजिए कि ये एक कॉर्ड है और ये दूसरा कॉर्ड है। ये दोनों ही कॉर्ड क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको इंटरसेक्ट करवा देते हैं। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव डैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। सेगमेंट का मतलब होता है लाइन सेगमेंट, लाइक दिस। मान लीजिए कि आपको ए बी और सी डी दो कॉर्ड दिए हुए हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों अगर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ई पे। तो प्रूफ करना है कि ए ई इक्वल है ई सी के, या फिर बी डी ई इक्वल है ई बी के। दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रूफ करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि ये हमारा सेंटर है। ठीक है, सेंटर से इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या करता है, तो इसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये हो गया P और ये हो गया Q। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हमारा सेंटर O है। तो गिवन हमारा क्या है, नोट कर लीजिए। गिवन है आपका, और साथ ही साथ इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। ये ई से ओ को ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म कर गए, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो आपका जो कॉर्ड है ए बी वो इक्वल दिया हुआ है किसके, सी डी के। ठीक है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पे। चलिए अब यहाँ पे देखना है कि जब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि सेगमेंट इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल होंगे। क्या है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, लाइक ए ई इक्वल होगा ई सी के, ए ई इक्वल टू ई सी। ये आपको प्रूफ करना है। तो समझते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो इसके लिए आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन किया वो भी लिखना है। आपने कंस्ट्रक्शन किया कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ क्यू ऑन द ए बी एंड ओ पी ऑन द डी सी। ड्रॉ ओ क्यू perpendicular to AB and OP perpendicular to DC and also join O to E। ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि आपके पास दो ट्रायंगल मिले हैं। अगर उन दोनों ट्रायंगल को, अगर कोई भी आप पढ़े थे, थ्योरम थर्ड में था कि अगर सेंटर से हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कर देता है, इसको बाइसेक्ट कर देता है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले क्या होगा कि ये जो है ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। इट मीन्स कि ए क्यू इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। ए क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू बी क्यू। सेम इसी तरीके से हमारा ओ पी परपेंडिकुलर है डी सी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम केसेस में कि डी पी इक्वल टू पी सी, डी पी इक्वल टू पी सी। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं
कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट इज थ्योरम 9.3। ठीक है, ये हो गया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि थ्योरम आपको इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उसका यूज कर सको। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे तभी जाके हमें ये साइड QE और EP मिलेगा। तो इन ट्रायंगल OQE एंड ट्रायंगल OPE, इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है कि OE जो है वो कॉमन है। ठीक है, ये 90-90 है और OQ इक्वल होगा OP के। आप पूछ रहे होगे क्यों होगा इक्वल, तो आपने अभी अभी कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं जिसमें आपने पढ़े हैं कि इक्वल कॉर्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो कि 9.6 है। ठीक है, तो ये चीज़ इसकी वजह से ये इक्वल कॉर्ड जो होगा, ये दोनों इक्वल कॉर्ड है। देखो आप ABCD के इक्वल है तो वो सेंटर से कितने दूर पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। तो यानी OQ जो होगा वो OP के इक्वल होगा। OQ इक्वल टू OP लिख देना, इक्वल कॉर्ड एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल कॉर्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या है, OE कॉमन है, OE इक्वल है OE के और 90-90 है। एक एंगल हमारा OQE, एंगल OQE इक्वल है एंगल OPE के। आपको क्या दिख रहा है, राइट एंगल के सामने वाला साइड यानी हाइपोटेनस और एक साइड राइट एंगल हाइपोटेनस साइड इस ट्रायंगल के राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RHS बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो ट्रायंगल OQE कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल OPE के। जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो आप कह सकते हो कि आपका OQE जो है यानी कि ये साइड, ये जो QE है वो इक्वल होगा EP के। ठीक है, क्यों होगा, CPCT से। अब मुझे ये बताओ कि QE इक्वल है EP के। ठीक है, अब जो AB है वो इक्वल है CD के। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान देना, AB इक्वल है CD के। ठीक है, अब AB इक्वल है CD के, AB का जो आधा है यानी कि AQ वो किसके इक्वल होगा, DC के हाफ यानी कि PC के। तो हाफ ऑफ AB जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ CD के। तो हाफ ऑफ AB कौन है, AQ। तो AQ इक्वल हो जाएगा किसके, PC के। ठीक है, और आपने कहा है कि QE इक्वल है EP के। तो दोनों साइड आप ये मान लेते हैं सेकेंड और ये मान लेते हैं फर्स्ट। तो ऐड 1 and 2, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ़्ट से लेफ़्ट ऐड हो जाएगा यानी कि AQ में QE ऐड हो जाएगा और PC में PE ऐड हो जाएगा। तो ये मिल के बना दिया क्या, AE, और ये मिल के बना दिया CE। और शायद यही हमें प्रूफ करना था, AE इक्वल टू CE। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से है ये, बट काफ़ी इजी है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। बस याद रखना है कि थ्योरम जहाँ जहाँ यूज हुआ है वो आपको थ्योरम पता होना चाहिए ताकि कभी भी कहीं पे भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर। तो बच्चों 3rd नंबर जो है वो क्या है, वह इफ़ टू इक्वल chord of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the circle center make equal angle with the chord।
मतलब हमें यहाँ पे कह रहा है कि 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। फिर से क्या करना है, एक सर्कल लेना है, उसमें 2 इक्वल कॉर्ड बनाना है, वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी फिगर बनाए सेम वैसा ही फिगर बनाना है, ठीक है। प्रूव डैट, मान लीजिए ये ABCD 2 इक्वल कॉर्ड हैं जो कि पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव डैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू अ सेंटर, अगर ये हमारा सेंटर है और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम इसको लाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, यानी हमें प्रूव करना है ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम फिर से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा हो गया Q, ये P, सब कुछ सेम हो गया फिगर। लेकिन इस बार हमें प्रूफ करना है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो जैसे कि आपने अभी अभी प्रूफ किया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो ये CPCT से जैसे आपने QE इक्वल टू PE किया था वैसे ये CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो समझ रहे हो, तो सेम ही प्रोसेस करना है, बट यहाँ पे हमें क्या है, शॉर्ट में हो जाएगा कि हमें गिवन क्या है, गिवन है कि AB जो है वो इक्वल है CD के, ठीक है, AB इक्वल है CD के। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है कि एंगल OEA या फिर OEQ, तो हम A लेके चलते हैं, OEA इक्वल है एंगल OEC के, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है जो उसमें किए थे, कि आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर से दोनों कॉर्ड के ऊपर। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ OQ परपेंडिकुलर टू AB एंड OP परपेंडिकुलर टू CD। सेम ही चीज़ था, ज्वाइन OE हो गया। अब हमें क्या है यहाँ पे कि 2 ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। लेकिन उससे पहले आप इन्फॉर्मेशन लिख दोगे कि क्या आपका इन्फॉर्मेशन है। आपका इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ से कि OQ अगर परपेंडिकुलर है AB के, इट मीन्स वो क्या कर देगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें बाइसेक्ट से क्या मतलब है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर को ऐसे लिखेंगे कि OQ जो है वो इक्वल है OP के। क्यों, क्योंकि इक्वल कॉर्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो चलिए, जिन 2 ट्रायंगल को आपको एंगल इक्वल करना है उनको कंपैरिजन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल OQE दिख रहा होगा आपको, OQE एंड ट्रायंगल OPE, इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको OQ जो है वो इक्वल है OP के, OQ जो है वो इक्वल है OP के। अभी अभी बताया मैंने, इक्वल कॉर्ड्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आप ऐसे ये भी लिख सकते हो कि थ्योरम 9.5 से होगा। पुराने बुक में 9.6 है, नए बुक में 9.5 है। इक्वल कॉर्ड्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया कि जो इक्वल कॉर्ड होते हैं, यानी AB और CD इक्वल कॉर्ड है, तो वो डिस्टेंस जो होगा उसका सेंटर से वो भी इक्वल होगा। दूसरा हमारा OE इक्वल है OE के कॉमन। और थर्ड हमारा क्या है, 90-90, यानी कि एंगल OQE इक्वल है एंगल OPE के, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट्स
तो ये कॉन्ग्रुएंट्स होने के बाद आप ही जानते हो कि ट्राइंगल हमारा ओ क्यू ई कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ओ पी ई के। कॉन्ग्रुएंट्स होने के बाद क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से? ओ ई क्यू लिखो या फिर ए लिखो, सेम ही चीज़ है। तो देयरफॉर एंगल ओ ई ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ई सी के बाय द सी पी सी टी। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और भी इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।